लाइक करें हमारे चैनल को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की याफ्ता अक़वाम, वो कोरोना वायरस के सामने शिकस्त खोरदा नजर आ रही हैं। मुखय्यर हजरात, साहिब सरवत लोगों की मदद की जरूरत है और साहिब सरवत लोग पूरी दुनिया में सामने आ रहे हैं और वो अपनी हुकूमतों का साथ दे रहे हैं। जैसे कि भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, जिनके असासों की मालियत $40 अरब से जायद है। मुकेश अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई के एक अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए भारत का पहला जदीद तरीन और डेडिकेटेड सेंटर कायम किया है। मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र में जदीद और मुकम्मल सहूलियात से आरास्ता आइसोलेशन की सहूलत भी कायम की है। यह फाउंडेशन मुख्तलिफ शहरों में कोरोना मुतासरीन को मुफ्त खाना और मरीजों की मुंतकली के लिए मुफ्त तेल भी फराहम कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को कैरेंटीना के तौर पर इस्तेमाल में लाने की पेशकश की गई है। यह फाउंडेशन कोरोना के टेस्ट करने के लिए किट्स भी इंपोर्ट कर रही है। मुकेश अंबानी की मोबाइल नेटवर्क कंपनी जियो ने अपने सार्फिन के लिए इंटरनेट डेटा के मियाद को दुगना कर दिया है। नए सार्फिन के लिए सर्विस चार्जेस को खत्म कर दिया गया है। मुकेश अंबानी ने रोजाना 1 लाख मास्क तैयार करने, डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए हिफाजती लिबास तैयार करने पर भी काम शुरू कर दिया है। आनंद महिंद्रा एक और अरबपति भारतीय कारोबारी शख्सियत हैं, जिन्हें भारत का ट्रैक्टर टाइकून भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी कंपनी के महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स को कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए पेश कर दिया है। उन्होंने एक फंड कायम किया है जो छोटे कारोबारी अफराद के कारोबार को सहारा देगा। आनंद महिंद्रा ने आइंदा कई महीनों तक अपनी 100% तनख्वाह इस फंड में जमा करवाने का ऐलान किया है। उन्होंने हुकूमत को पेशकश की है कि उनकी टीम हुकूमत और फौज के साथ मिलकर आरजी कैरेंटीना सेंटर्स बनाने के लिए काम करने पर तैयार है। इसके अलावा उन्होंने अपने कारखानों में वेंटिलेटर्स तैयार करने पर भी काम शुरू कर दिया है। अमरीकी फुटबॉल स्टार रसल विल्सन और उनकी अहलिया अमरीकी गुलकारा सियारा ने फूड लाइफ लाइन के लिए 10 लाख खाने के डब्बों की फरहमी का ऐलान किया है। अनिल अग्रवाल एक और अरबपति भारतीय कारोबारी शख्सियत हैं। उन्होंने $13 मिलियन का इमदादी फंड कायम कर दिया है। उन्होंने सैनिटाइजर्स बनाने वाली कंपनियों को 5 लाख लीटर ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। उनकी कंपनी 1.5 लाख मास्क मुफ्त फराहम करेगी। अमरीकी गुलकारा और अदाकारा रियाना ने $50 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। विजय शेखर शर्मा भारत की कंपनी पेटीएम के बानी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि डॉक्टर्स और साइंसदानों की ऐसी टीम जो कोरोना से निपटने के लिए कोई हल इजाद करेगी तो वो उस टीम को रिसर्च के लिए $6.5 लाख देंगे। उन्होंने जरूरतमंद अफराद में 10 लाख साबुन और हैंड वॉश लिक्विड मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। चीनी अरबपति और एक कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के बानी जैकमा ने दुनिया भर के लिए 38 लाख से जायद मास्क, 6,10,000 से जायद टेस्ट किट्स, सैकड़ों वेंटिलेटर्स, 36,000 से जायद हिफाजती लिबास और दीगर जरूरी आलात की फराहमी का ऐलान कर दिया है। दुनिया के मारूफ फुटबॉलर्स लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 10-10 लाख यूरोस की इमदाद का ऐलान किया है। टेनिस की दुनिया के सुपरस्टार रॉजर फेडरर और उनकी अहलिया ने $10 लाख से जायद रकम मुतासरीन की मदद के लिए देने का ऐलान किया है। गूगल कंपनी ने $800 मिलियन कोरोना वायरस से निपटने के लिए फराहम करने का ऐलान किया है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने $100 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग और उनकी अहलिया ने $25 मिलियन और फेसबुक और नेटफ्लिक्स ने भी छोटे कारोबारों को सहारा देने के लिए $100 मिलियन मुख्तस करने का ऐलान किया है। पूरी दुनिया में मुखय्यर हजरात और साहिब सरवत कारोबारी शख्सियात सामने आ रही हैं और वो अपने अपने मुल्कों में अपनी अपनी हुकूमतों का साथ दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो 40-50 बड़े कारोबारी और सरमायादार खानदान हैं, अभी तक उनकी तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कौम की मदद करने के लिए इस तरह की किसी बड़ी या कोशिश का ऐलान नहीं किया गया। क्या पाकिस्तानी हुकूमत तन्हा इस मुसीबत से या नागहानी आफत से निपट सकती है या वाकई उसको पाकिस्तान के साहिब सरवत अफराद की मदद की भी जरूरत होगी? इसके अलावा कोरोना वायरस के जो मजमूई सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा,
भरपूर कोशिश कर रही होगी आपकी हुकूमत इस वक्त किसी किस्म का पैसिमिज्म फैलाना जो है वो मुल्क या कौम की खिदमत नहीं हो सकता। हम तो ऑप्टिमिज्म के साथ तनकीद भी कर रहे हैं, तो ऑप्टिमिज्म के साथ कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब मुखय्यर हजरात साहिब सरवत लोग पाकिस्तान में 20, 30, 40 जो बड़े ख़ानदान हैं वो भी आगे आएँ, और जैसे ये ख़ानदान अपने मुल्कों में हुकूमत का हाथ बटा रहे हैं, इस तरह हमारे यहाँ भी लोग आगे आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक इतने अहम इशू पे, जिसमें एक हुकूमत का रोल है और एक हुकूमत के साथ जुड़ी हमारी माशरे के साबिक़ इस्तात लोगों का रोल है, तो उन दोनों को आपने यकसा अंदाज से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया। देखिए, ये जितना बड़ा ग्लोबल चैलेंज है और जिस तरह से इस ग्लोबल चैलेंज के असरात पाकिस्तान के ऊपर आए हैं और एक कौमी मसला हमारा इस वक्त बना और एक कौमी मसला अब एक कौमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो इससे निपटने के लिए हुकूमत तो अपने तमाम मुमकिना जो भी बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड और हिकमत अमली है और जो वसाइल हैं उनको अवाम के लिए वक्फ कर चुकी है। और हम ये समझते हैं कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर इस कोरोना वायरस का जो मुतासर है उस को रिलीफ देना, उसकी मदद करना, उसके इलाज मालजे की सहूलतों को यकीनी बनाना और फिर इसको फैलने से रोकना हमारी ज़िम्मेदारी है और अव्वलीन तरजीह है। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी हुकूमत उस वक्त तक इस किस्म की आफत का मुकाबला नहीं कर सकती जब तक गैर हुकूमती सपोर्ट उसको हासिल ना हो, अवाम उस हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के ना खड़े हों और फिर मुखय्यर हजरात जो हैं वो अपने वसाइल का रुख जो है वो इस मसले के तदारक की तरफ ना मोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की जो कौम का बैनुल-अक़वामी सतह पे तारुफ है वो दुनिया के 5वें नंबर पे चैरिटी देने वाली कौम के तौर पे शुमार होते हैं। और पाकिस्तान में जब भी कोई मुसीबत, आफत या कोई ऐसा बहरान आया तो हमारी कौम कभी किसी से पीछे नहीं रही। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपने जिन लोगों का जिक्र किया, जिन मुल्कों का जिक्र किया, पाकिस्तान में उससे ज़्यादा दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हजरात मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि एक फ़ंड जो है वो क्रिएट किया है और एक नेटवर्क और मैकेनिज़्म प्लान किया है, तो जूँ जूँ वो नेटवर्क और मैक का हिस्सा बनते जाएंगे और उस कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ताकत बन के इस इनिशिएटिव को मजबूत करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में एक हराइवल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। और मुझे अपनी कौम पे फ़ख्र है और मुझे यकीन है कि हमारे जो मुखय्यरात हैं, साहिब इस्तात लोग हैं, कारोबारी तबका है और वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपनी खसूसी में शफ़क़तों से, मोहब्बतों से और रहमतों से नवाजा है, वो लोग जो हैं वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपने मुस्तहिक नादार और दुखी बहन भाइयों की मदद के लिए ज़रूर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आज के दिन तक पाकिस्तान में 12 अमवात हो चुकी है और अब से कुछ देर पहले जो डॉक्टर जफर मिर्जा वफाकी वजीर सेहत उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी तो तकरीबन 1420 के करीब केसेस पाकिस्तान भर में इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए। हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले वफाकी जो वजीर हैं, वजीर सेहत, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी उसमें बताया 1400 से ज़ायद केसेस हैं। लेकिन इसमें जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 173 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इससे पहले जो ग्राफ हम देख रहे हैं गुज़श्ता 10 दिनों में, तो रोजाना 100 के करीब या कमो बेश 100 से 2-4 कम या 2-4 ज्यादा केसेस का इजाफा हो रहा है रोजाना की बुनियाद पे, लेकिन 24 घंटों में 173 केसेस का इजाफा हुआ है। आपको नहीं लगता ये अलार्मिंग है? अगर खुदा न खास्ता अब ये रफ्तार इस तरह बढ़ती है तो मामला कहाँ जाएगा? देखिए, ये आपकी 22 करोड़ की आबादी है और 22 करोड़ की आबादी में आप देख रहे हैं कि 1 वर्सेस 9 का जो रेशो है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो जो रेशो इंडिकेट करते हैं या जो अपनी स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस शेयर करते हैं वो ज़ेर बहस है और उसमें मुख्तलिफ़ तरह की अपनी अपनी राय और अपना अपना
वर्जन उनका जो है वो सामने आता है, लेकिन जो कंसेंसस है जिस पे सबका वो ये है कि हमें इस वबा से बचने के लिए ना तो खौफज़दा होना है ना घबराना है, लेकिन अपनी तमाम हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना है और एहतियात और परहेज़ ही इस वबा से निपटने का इस वक्त सबसे बेहतर और मौसर हथियार है। अब जो आप अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, देखिए आपका जो टेस्टिंग मैकेनिज़्म था वो स्लो था, और जो आपके इससे पहले चूँकि एक तो टेस्टिंग किट्स उस तरह से दस्तयाब नहीं थी, दूसरा आपके लोगों में वो शऊर और आगाही नहीं थे, फिर इसके बाद जो मुतासरा शख्स है उसको 2 से 3 हफ्ते का जो टाइम चाहिए साइन सिम्टम्स आने में और उस वायरस को रेप्लिकेट होने में, तो उस वजह से जूं वो टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, जूं अलामात के हामिल जो अफराद हैं उनकी निशानदेही सामने आती जाएगी और फिर आप उनका टेस्ट करने के बाद ही ये तयन कर पाएंगे कि एक्यूरेट उस दिन की तादाद क्या है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए, बल्कि इसके लिए वैक्सीनेशन जो है उसकी तैयारी, इसके अलावा इसके लिए अद्वियात की तैयारी, इसकी तशखीस को मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस वक्त अमेरिका से लेकर चीन तक और यूरोप तक वो सर जोड़कर बैठे हैं कि इस नागहानी आफत से कैसे निपटा जाए, इंसानियत को, बनी नौ इंसान को इस नागहानी आफत से कैसे बचाया जाए। और कहा जा रहा है कि 1 साल का अरसा लग सकता है इसकी वैक्सीन की मुकम्मल तैयारी, यानी तैयारी से मुराद कि वो वैक्सीन जो है वो वाकई क्या इंसानों को इंजेक्ट की जा सकती है या नहीं, और वो वाकई सूदमंद है या नहीं, उस नतीजे तक पहुंचने के लिए इंसानियत को 1 साल का अरसा दरकार है। उस 1 साल के अरसे में ये नागहानी आफत और कितनी तबाही फैला सकती है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ फिर से। और अभी जो आपने ये वीडियो देखा है इसके अंदर देखिए जो है पाकिस्तानी मीडिया है, जो उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं जो कि काफ़ी मतलब मशहूर हैं इंडिया के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए मुकेश अंबानी का उन्होंने नाम लिया है, काफ़ी अच्छा, चलिए जो भी कुछ वो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। दूसरा उन्होंने आनंद महिंद्रा का नाम लिया है। आनंद महिंद्रा काफ़ी अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो डोनेट कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने नाम लिया है पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो भी कुछ डोनेट कर रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मेरे आइडियल हैं, मेरे जो भी हैं, सब कुछ मैं बहुत कुछ समझता हूँ उनको, मैं काफ़ी अपना आदर्श मानता हूँ ऐसे लोगों को। देखिए टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं यानी कि रतन टाटा जी हैं, उन्होंने एक चीज़ जो है करी है, उनके ग्रुप ने और टाटा सन्स ने जो है, टाटा ट्रस्ट ने और टाटा सन्स ने मिलकर 1500 करोड़ रुपए दान किए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह उस चीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि जो बंदा रियल में हीरो है ना इंडिया का, वो वाकई में टाटा है, रतन टाटा है। मैं सल्यूट करता हूँ उनको कि वो जो करते हैं ना, बेस्ट है भाई, बेस्ट। इतना सोशल वर्क, इतना लोगों की हेल्प, मतलब जितना टाटा ग्रुप कर रहा है उतना शायद ही कोई कर रहा होगा। मेरा पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं है उनके साथ, या फिर हम ऐसे कोई जानते हों, या फिर हमने कभी काम किया हो टाटा ग्रुप की कंपनी में। लेकिन एक चीज़ है कि जो मुझे अट्रैक्ट करती है कि वो जो सोशल वर्क करते हैं वो, और कोई मतलब नहीं यार, किसी के बस की बात नहीं है इंडिया में इतना ज़्यादा जो है डोनेशन देना, जो वो कर पाते हैं। दूसरा अच्छी बात है, दूसरे बहुत सारे जो हैं ग्रुप्स हैं, मैं आपको मेन बताता हूँ। तो वेदांता है और स्टील्स वाले हैं, जो अनिल अग्रवाल का उन्होंने नाम लिया, एक काफ़ी अच्छा है, उन्होंने ENA जो है डोनेशन करने का फ़ैसला लिया। देखिए इंडिया के अंदर बहुत अच्छा है, जितने भी हैं लोग, हम बहुत सारे लोगों को, कई बार क्या होता है कि हम क्रिकेटर्स वगैरह को गालियां देने लगते हैं कि वो डोनेट नहीं कर रहे। भाई अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो अगर उन्हें गालियां दे देते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है यार। अगर वो नहीं करना चाहते छोड़िए ना, क्या हमारा देश इतना सक्षम नहीं है कि हम ये सब चीज़ें कर सकें? सक्षम है, हमारी गवर्नमेंट सक्षम है इस चीज़ में। लेकिन हाँ, एक मतलब सोशल कनेक्ट है ना, कि आप
कहीं पे जाएं और जैसे ट्विटर पे है, आप इतनी बकवास कर देते हैं कि भाई हम ये हो रहा है वो हो रहा है, और जब आपके पास पैसा होने के बावजूद आप नहीं देते हैं। ऐसे बहुत से हमारे क्रिकेटर हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो नहीं देते हैं, जिसमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा वगैरह जितने भी हैं। दोस्तों, हमें इन लोगों से कुछ नहीं कहना है यार। इन लोगों की वही बात है भाई, मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना, फिर अगर औकात होती ना दे देते यार। जब अपनी औकात नहीं समझते ना ये लोग, तो फिर क्या मतलब क्या कहना। दूसरी तरफ वहीं अगर हम चलें वीडियो की तरफ, तो पाकिस्तान का ये वीडियो है। पाकिस्तान में जो है 30-40 शायद आई थिंक बिलियनियर्स हों, वो भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, आई रियली डोंट नो। तो उन लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है भाई, उन्हें अपने देश से मतलब नहीं है। उन्होंने तो वहाँ से निकल जाए ना वो, और बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो वो लोग तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का डोनेशन वगैरह वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक बार पता है क्या हुआ था कि पाकिस्तान में एक डोम के लिए डोनेशन मांगी गई, तो पाकिस्तानियों से भी डोनेशन लिया, विदेशियों से भी, जो विदेश में पाकिस्तानी रहते हैं उनसे भी डोनेशन लिया, और वहाँ की जो सरकार है उसने उस डैम फंड का यूज ही कहीं नहीं किया। मतलब आज भी शायद वो फंड ऐसे ही पड़ा हो या उसको भी खा गए हों, कोई पता नहीं है उस चीज़ का। तो ये चीज़ है वहाँ पे जो लोगों को अफेक्ट करती है। वहाँ के अरबपति भी सोचते हैं कि यार इन लोगों को देने का फ़ायदा क्या है, जब इन लोगों ने ये सारा पैसा इन नेताओं ने ही खाना है, तो इनको देने का फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे लोग जो है डोनेट नहीं करते हैं। वहीं इंडिया में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है भाई, हमें सही सच में नहीं पता कहाँ जाता है वो पैसा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।